सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुशामदीद। नाज़रीन, बड़े पुराने सुनते आए थे कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस हरिड इज़ जस्टिस बरिड। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की वापसी का फैसला हुआ कि इससे कानून का सामना करेंगे, फिर हुआ कि जी इस्लामाबाद में रुकेंगे, फिर आगे जाएंगे, और बहरहाल 18 तारीख को उनकी हिफाजती जमानत भी उनको मिल जाती, 19 को मिल जाती है। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जमा कराते हैं, वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की कराते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स दरख्वास्तें एक्सेप्ट हो जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होते, कोई उस पर एतराज़ नहीं लगाया जाता, फौरी तौर पे बेंच तश्कील दिए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तो जो जस्टिस मोहम्मद बशीर साहब वो उसको सुन लेते हैं, और उसके बाद विद इन अ डे 10 मिनट्स की समाअत के एक ही दिन बाद 10 मिनट्स की हेयरिंग होती है, और उसके बाद फैसला महफूज होता है। वो गैर महफूज नहीं होता, वो इस दफ़ा वाकई महफूज होता है, और हिफाजती ज़मानत भी मिल जाती है, और उनको जलसे करने की इजाज़त भी मिल जाती है, उनको NOC भी मिल जाता है, और वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल भी हो जाते हैं। तो ये जो करिश्मा है हमारे मुल्क में, और ये जो करिश्मा साजों के करिश्मे होते हैं, ये हमने पहली दफ़ा नहीं देखे, किसी एक लीडर के लिए नहीं देखे। जो लीडर ब्लू आइड होता है उसके लिए होता है, जिस लीडर के लिए माहौल बन रहा होता है उस लीडर पे अमानतें होती हैं और आनतें होती हैं। ये हमने बड़ा पुराना दौर भी देखा है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है या पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट भी है, क्या वो फ्यूचर भी होगा? अगर हम आज इस पे सवाल उठाते हैं तो हमें बताया जाता है जी पिछले दौर में भी ऐसे ही हुआ था। तो हम ये आज और कल और आज और कल, पिछला गुजरे हुए कल से कभी निकलेंगे या कभी नहीं निकलेंगे? क्या वो दिन होगा कि हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तमाम के तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मैदान में होंगी, और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? किसी की ख्वाहिशें नहीं होंगी कि पहले उसको बंद करो फिर हम आएंगे, पहले उसको जेल में डालो फिर हम आएंगे, पहले हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो, हमारे सर पे शफकत भरा हाथ रखो, दस्ते शफकत रखो, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। इन फरमाइशी प्रोग्राम्स के बगैर कब प्रोग्राम्स होंगे? ये फरमाइशी प्रोग्राम मेरा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक तकरीर की थी, और उन्होंने की थी 25 जुलाई 2022 को। तकरीर नहीं थी, बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शायद वो खिताब कर रही थी। कुछ ख्वाहिशों का, नन्ही मासूम ख्वाहिशों का इजहार किया था, और क्या था वो जरा देखते हैं। जो भी हो चुका वो हो चुका। नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, उनका मुल्क है, लेकिन मैं अब उनको जेल नहीं जाने दूंगी। क्यों? ये जेल नवाज शरीफ का मुकद्दर है। वो जेल में इमरान खान क्यों नहीं जाता? उस जेल में PTI के लोग क्यों नहीं जाते? उनकी 24 घंटों के अंदर जमानत क्यों होती? उनकी राहदारी जमानतें क्यों होती? ये अब मैं नहीं होने दूंगी। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो ये निजाम हमें मंजूर नहीं है। मैं फिर कौम के पास जाऊंगी, नवाज शरीफ के करोड़ों चाहने वाले वोटर्स हैं, उनसे रुजू करूंगी। ये बददियानती, ये नाइंसाफी अब नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, और नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी, क्योंकि जेल नवाज शरीफ का मुकद्दर नहीं है। मैं तो सलाम पेश करती हूँ इस कौम की बेटी को, जो कहा वो कर दिखाया। मैं जेल नहीं जाने दूंगी, जेल नहीं जाने दिया गया। इमरान खान जेल होंगे, वो अब जेल चले गए। PTI के लोग जेल क्यों नहीं जाते? वो जेल चले गए। तो बहरहाल अच्छी बात है, बड़ा अच्छा दिफा किया, केस लेकर गई, अवाम में लेकर गई, अदालतों में लेकर गई, सब कुछ हुआ, और कल नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अब देखना यह है कि वो वापस आके वहाँ पर तो फिलहाल वो अपने एहतसाब वाले बयानिए से पीछे हट गए थे। सबको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब उल्टे पैर वहाँ पर गए थे, और बकौल उनके सबने का कि वो भागे गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो जहाज़ में गया था। तो बहरहाल वहाँ से U-टर्न एक ले लिया था, जो U-टर्न का मजाक उड़ाते थे, और वो आज U-टर्न ले रहे हैं, तो ये भी मकाफात अमल का हिस्सा हो सकता है। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि पीपल्स पार्टी बड़ी परेशान है कि इलेक्शन की डेट का अनाउंस क्यों नहीं हो रहा, और सबको ये था कि जी शायद इलेक्शन की डेट का अनाउंस होगा, फिर मियाँ साहब वापस आएंगे। लेकिन अब यह है कि पहले मियाँ वापस आएंगे तो फिर इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे थे, कोई सुनते हैं। आज पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है, तो हम तो कहेंगे कि देर आए मगर दुरुस्त आए। अगर पिछला 16 महीनों का हुकूमत ने एक चीज साबित किया है तो वो ये कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। लगता है पीपल्स पार्टी ने हथियार डाल दिए और इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब मियां साहब आएंगे
तो ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। और मियाँ साहब आएंगे तभी इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे। अब मियाँ साहब कल आ रहे हैं, उनको हिफाजती जमानत भी मिल गई, उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल भी हो गए, लेकिन 24 अक्टूबर तक के लिए 24 अक्टूबर तक का उनको टाइम दिया गया है ताकि वो अपना जलसे वलसे कर लें, थोड़ा रेस्ट कर लें। उसके बाद वो 24 अक्टूबर को अदालतों में पेश होंगे। असल सवाल ये है कि 24 अक्टूबर के बाद क्या होगा, क्या एक दफ़ा फिर उनको जेल का सामना करना पड़ेगा या मुकम्मल तौर पर उनको रिलीफ मिलेगा, और वापस आने के बाद उनका बयानिया क्या होगा। खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर लीडर हैं PMLN के, और हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट PMLN, मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कॉमर्स एंड एनर्जी। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम दस्तगीर साहब, जो है वो अब कुछ ही घंटों बाद मुबारक हो, आपके लीडर, आपके कायद 4 साल 3 साल 11 महीने बाद आपके दरमियान होंगे, और डेफिनेटली इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज PMLN वैसे भी जल्द से जुलूस अब कर रही है, उसकी कंटिन्यूटी भी होगी। बयानिया क्या होगा, एहतसाब होगा या अब नहीं होगा? नहीं, पहले तो बात यह है कि अल्लाह ताला के करम से जो तमाम शुकूक व शुबहात फैलाए जा रहे थे मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के बारे में, वो अब छट चुके हैं, और वो इंशाअल्लाह कल जब तक आप का शो अगले दिन होगा तो वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद होंगे। दूसरा ये है कि बयानिया 2 चीज़ों पर मुनहसर है। एक तो ये है कि हमें पाकिस्तान में जो तमाम जो सियासी कायदीन इस वक्त उफक पर हैं, उनमें से जो बेहतरीन हाकमियत का रिकॉर्ड है, तरक्की के हवाले से, लोड शेडिंग ख़त्म करने के हवाले से, दहशत गर्दी से लड़ने के हवाले से, कराची शहर को टारगेट किलिंग से पाक करने के हवाले से, महंगाई कम करने के हवाले से, IMF का प्रोग्राम पूरी तरह मुकम्मल करने से और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने के हवाले से, तो हर लिहाज से खारजा पॉलिसी में भी एक पूरी लिस्ट है किस तरह मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान को SCO में लेके गए, GSP+ लेके दिया। ये बहुत सारी बातें हैं जो उनके रिकॉर्ड का हिस्सा है। उनके सामने ये रखना है कि अगर पाकिस्तान की आवाम हमें वैसी ही अक्सरियत देंगे जैसी उन्हें 2013 में दी थी, 2022 की 15 जमातों वाली हुकूमत नहीं, हमें अगर अक्सरियत देंगे तो अक्सरियत का नतीजा ये निकलता है कि मियाँ नवाज शरीफ डिलीवर करते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमें जो पाकिस्तान की में इस बात को यकीनी बनाना है कि जो आइन में लिखा हुआ वादा है कि अल्लाह ताला के बाद इक़्तिदार आला मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, उस पर अभी हमें अमल करना चाहिए। पाकिस्तान की जो हाकमियत की दुरुस्तगी और पाकिस्तान की मुइशत और तमाम दूसरे इशूज हैं जिनमें वफाकियत भी है, जमहूरियत की तकवीयत भी है, वो सब उनके सामने है, और इंशाल्लाह वो कल एजेंडा सामने रखेंगे आपके। इंशाल्लाह। बयानिया क्या होगा? जी, बयानिया यही है कि नवाज शरीफ ने पहले भी किया है, करके दिखाया है, बनाकर दिखाया है, चलाकर दिखाया है, और वो फिर चलाएंगे। और इस दफा जो है वो पाकिस्तान को एक बेहतर जमहूरी और मुआशी बुनियाद पर उस्तवार करेंगे। अगर उस तरह ना हुआ, और इसीलिए ये इस बयानी का हिस्सा है कि जिस तरह पिछली दफा 2017 में ये हुआ था कि उन्हें एक नाहक तरीके से नाइंसाफी के जरिए हटाया गया, वो ना हो तो पाकिस्तान को वो वही शख्स हैं जो आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है। और जिसने हटाया उनका एहतसाब नहीं होगा, उससे पीछे हट गए उस बयानी से मुकम्मल तौर पर, या डिले किया है खाली? जी नहीं, कुछ अरसे बाद नहीं हटे, नहीं बिल्कुल नहीं हटे। सिर्फ ये जरूर है कि इस पर जब इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम नई पार्लियामान मुंतखब करेंगे तो पार्लियामान के जरिए जरूर एक डायलॉग होगा कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को डीरेल किया और नुकसान पहुंचाया, वो चाहे अफवाज पाकिस्तान के लोग थे या वो अदलिया के लोग थे, उनसे हमें एक हिसाब का शुमार कैसे करना है। हाउ इज दैट रेकनिंग गोइंग टू बी डन? एक दफा हमने ये भी याद करा दूं, मियां नवाज शरीफ के अलावा और किसी हुकूमत ने ये हिम्मत नहीं की थी कि हमने परवेज मुशर्रफ को, मरहूम को, हमने उनको अदालत में केस किया, उनको अदालत में सामने लेके गए। इसका नतीजा ये हुआ कि फिर इमरान खान को लॉन्च किया गया मुक्तदरा की तरफ से हमारे ऊपर 2014 के धरने में। तो लिहाजा अब अगर वो जो भी हिसाब का शुमार है उसका तरीका क्या होगा, वो पार्लियामान ने अब वज़ा करना है।
क्योंकि अदालती तरीकाकार तो पाकिस्तान की हाकमियत के लिए बेहतर साबित नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन उसका नतीजा पिछले नतीजे से मुख्तलिफ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है अगर ऐसा होता है? जी, इसीलिए तो एक पुरानी कहावत है कि भाई अगर एक ही तरीके को नताइज से बेपरवाह होकर इस्तेमाल किया जाए तो वो पागलपन है। एक तरीका अदालत का इख्तियार किया गया, कामयाब नहीं हुआ, लिहाजा हमें कोई नया तरीका ढूंढना है। पार्लियामान को भी उसमें ऑफ कोर्स सिविल सोसाइटी को शामिल करना है, जो अदलिया के सीरियस जजेस पहले रहे हैं उनको शामिल करना है कि भाई एक हिसाब का शुमार करना, एक रेकनिंग करनी है, उसका क्या तरीकेकार डिवाइस किया जाए। ठीक है सर, ये जो आप जब बात होती है ना डिलीवर करने की, तो 2013 से 2017 2018 तो काउंट होता है, ये 16 महीने काउंट क्यों नहीं करते? और अगर काउंट नहीं करते तो उसकी वजह क्या है? जिस तरह से आपने कहा कि अक्सरियत हो, इत्तेहादियों वाली ना हो, तो क्या इत्तेहादी डिलीवर करने में जो है वो हडल क्रिएट करते थे, या इत्तेहादी महंगाई कम करने में हडल क्रिएट करते थे? क्यों 16 महीने का क्रेडिट क्यों नहीं लेते? मतलब अगर जहां क्रेडिट्स लेते हैं 5 साल के, तो डिस्क्रेडिट्स भी लें 16 माह के। जी जरूर लेंगे, लेकिन 15 जमातों में से एक जमात होने का डिस्क्रेडिट जितना हमारे हिस्से में आता है वो जरूर हम लेंगे। और डिस्क्रेडिट से ज्यादा पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ा तकलीफ दे हुआ है ये सारा महंगाई का अमल जो पिछले हमने देखा है अरसे में है। लेकिन जब ये बात अब खुलेगी, इंशाल्लाह कल भी खुलेगी, कि ये जो 16 महीने का अमल था ये तो एक खड्डे को भरने का अमल था जिसमें हमें इमरान खान फेंक कर गए थे। तो उस खड्डे को भरने का अमल जो है वो कभी भी आरामदेह नहीं होता, तकलीफ दे होता है। लेकिन अब जबकि हमने एक स्टेबिलिटी अचीव की है, अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अचीव की है, और आगे चलने के हवाले से हमारे पास एक बेहतर रोड मैप है कि इंतखाबात इंशाल्लाह साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक होंगे। तो उसके नतीजे में जो ग्राउंड क्लियर की है, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकते हैं। मुख्तसर सा ब्रेक से आपके साथ हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो आप ही थे ना, और आपका ही इंटरव्यू था ना जिसमें आपने ये कन्फेस किया था कि हुकूमत लेने के पीछे ये था कि जनरल फैज़ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाएगा, हमें जेलों में डाल दिया जाएगा, हमारे खिलाफ केसेस खुल जाएंगे, हमारी क़यादत वापस नहीं आ पाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट वाज द कोर रीज़न कि आप लोगों ने ये खड्डे भरने वाली हुकूमत या ये जिम्मेदारी संभाली। जी मैंने कन्फेस नहीं किया था, मैंने ऑब्जर्व किया था। ये इतराफ या इतराफ नहीं था, ये मुशाहिदा था। चूंकि अब आपके नाजरीन को याद होना चाहिए कि किस तरह मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लीडरों को, किसी को 22 महीने जेल, 16 महीने जेल, जो जेल में गए उनको टॉर्चर, किसी पर 20 किलो हेरोइन डाल दी जिसकी सजा मौत है। तो वो एक शख्स नहीं था, बहुत सारे दर्जनों हमारे लीडरान के ऊपर ये जुल्म हुआ, हमारे कारकुनों पर जुल्म हुआ, हमारे तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनके कारोबारों पर हमले हुए, उनको पर्चों में घसीटा गया, जो आज तक हम सब भुगत रहे हैं। तो असल में तो जो मैंने बात की थी मैं उस पर पूरी तरह कायम हूँ। हमने अब आपने बात खोल दिया तो मुझे कहना पड़ेगा, हमने पाकिस्तान को एक मुमकिना गंभीर फाशिज्म से बचाया है उस 16 महीने की हुकूमत लेकर, जिसमें फिर जो सब लोग कहते हैं कि आप मकबूल थे, आपने क्यों हुकूमत ले ली। हम मकबूल तभी होते और हमें हुकूमत तभी मिलती अगर पाकिस्तान के अवाम को बैलेट बॉक्स पर अपना वोट देने का मौका मिलता। उस वक्त ये नजर आ रहा था कि ये मौका नहीं दिया जाएगा और 2018 से भी बदतर इंतखाबात होंगे। तो एक्चुअली वो हुकूमत लेकर आने वाले फाशिज्म का रास्ता रोका हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने, अच्छा खैर चले, मैं किसी और वक्त हम डिटेल बात करेंगे क्योंकि आपकी हुकूमत इधर जाती है। इसहाक डार साहब तो बड़े दावे करके आए थे लेकिन उनके दावों के कतई बरक्स हुआ। फिर गवर्नमेंट आपकी जाती है, केयर टेकर आते हैं। जो उम्मीदें हमें
आप जैसी पार्टी के लोगों से थी, वो निगरान हुकूमत ने पूरी की। डॉलर नीचे लेकर आए, महंगाई को कम करने की कोशिश की, पेट्रोल प्राइसेस कम की। तो ये निगरान हुकूमत जब कर सकती थी तो स्मगलिंग रोकने वाली बात हो गई। तो वो सारे जो मेजर्स जो बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टीज को लेने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट्स को लेनी चाहिए, वो इंटरिम सेटअप ने लिया। लेकिन मैं इस पे भी अभी डिटेल नहीं जाती। पहले कहा जाता था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अब ये भी कहा जाता है कि जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। जो जिस तरह से हमने देखा कि अदालतों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या नैब की अदालतें हो, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हो, दरख्वास्त लेके जाते हैं, तारड़ साहब नवाज शरीफ साहब का बायोमेट्रिक करा देते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स बेंच तश्कील हो जाता है, ना दरख्वास्तों पे कोई एतराज़ लगता है, विद इन फ्यू मिनट्स समाअत शुरू हो जाती है, फॉर अ डे, सेकेंड डे कुछ मेरा ख्याल हार्डली 10 मिनट की समाअत होती है, फैसला महफूज हो जाता है, उसके बाद हिफाजती जमानतें भी मिल जाती हैं और गिरफ्तारी के वारंट भी मुअत्तल हो जाते हैं। अब ये सारी एक्सरसाइज और ये जो रैपिड वाली एक्सरसाइज, ये अगर आपके मुखालिफ लीडर के साथ होती तो आप लोगों का क्या उस पर रिएक्शन होता? ये मुखालिफ लीडर के साथ तो हुई ना, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अपने नाजरीन को आप बताएं, एक दिन ऐसा भी हुआ था कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम को, इमरान खान को 9 हिफाजती जमानतें एक दिन में दी थी, चंद घंटों के लिए। ये रिकॉर्ड कैसे? और एक वक्त ऐसा भी आया था कि वो 17 हिफाजती जमानतों पर थे। तो हिफाजती जमानतों का मेला तो बहुत बड़ा पहले लग चुका है ना जी। जमानतों का he was in the court सर, he was in the court। बहुत सारी वो जिस दिन 9 जमानतें मिली थी वो 9 अदालतों में नहीं गए थे, लेकिन हम उस पर बहस नहीं करते। इस वक्त जो हम देख रहे हैं मामलात हैं, एक तो कानून और अदालत का जो कॉन्टेक्ट है, अब मुझे और आपको बैठ के फैसला करना पड़ेगा। वैसे तो सियासत जो सियासी जमातें हैं वो कहेंगे कि जो हमारे हक में है वो इंसाफ है, जो नहीं है वो नाइंसाफी है। एक अदालत ने ये हुक्म जारी किया है, तो लिहाजा वो अदालत जिम्मेदार है उस हुक्म को जारी करने की। और हमारी नजर में ये रिलीफ नहीं है, रीड्रेस है, अनायत नहीं है, अजाला है। तो फिर अजाला तो फिर कन्फेशन के साथ होना चाहिए ना। अदालतें कहें कि हमसे गलती हुई, उनके पुराने जजेस ने गलत फैसले किए जिसके नतीजे में हम अजाला कर रहे हैं। अजालत अजाले का तरीका यही है कि 200 केस जो 1958 में फैसला किया गया, जिसमें आपको नाजरीन को मुझसे बेहतर याद होगा कि नजरिया जरूरत की वलादत हुई 1958 में, उसको फिर 14 साल लगे कि आसमा जिलानी केस में आके फिर उसको खत्म किया गया। 2000 में जफर अली शाह केस में एक फौजी आमिर को इजाजत दी गई कि वो आइन में भी तरमीम कर ले, और फिर 9 साल लगे और बड़े सियासी वाकयात का उतार चढ़ाव हुआ कि फिर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस में सुप्रीम कोर्ट। तो लिहाजा इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान की तारीख में, जो कि बड़ी भयानक है इस लिहाज से, कोई नए नहीं है। नवाज शरीफ साहब आएंगे, कल वो तकरीर करेंगे, जो एक टेंटेटिव टाइम है वो बिटवीन 4 to 5 PM लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर, और वहीं पर वो बताएंगे कि अगला इनका लाहेअमल क्या होगा, मंशूर क्या होगा, बयानिया क्या होगा, और शायद बहुत सारे राजों से पर्दे हटे। मुख्तसर सा ब्रेक से आपके साथ हैं। तो ज़रा जो कानूनी पहलू हैं, जो कानूनी केसेस हैं, अभी तो हिफाजती ज़मानत भी मिल गई है, वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल भी हो गए, 24 को तलब कर लिया गया है। 24 को क्या होगा और 24 के बाद क्या होगा, इस पर ज़रा जानेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वक्ती रिलीफ तो मियां नवाज शरीफ साहब को मिल गया है। कुछ ही घंटों बाद वो पाकिस्तान होंगे, दुबई से चलेंगे। वहाँ के वक्त के मुताबिक 9:30 बजे उनकी फ़्लाइट है और उनका प्राइवेट चार्टर होगा जिससे वो पाकिस्तान आएंगे। अब वो कुछ लोग अभी तक जो सामने हमारी चीज़ें आ रही हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे, 1 घंटा यहाँ पे स्टे करेंगे, देन ही विल फ्लाई टू लाहौर। अब सूरत हाल जो ये है, और 3 दिन का उनको रिलीफ है, यानी अगर उनको 21 से 24 तक का रिलीफ है, 24 को तलबी है उनकी। अब 24 को क्या होगा, 24 के बाद क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से उनको रिलीफ मिला और फौरी तौर पर रिलीफ मिला, इस पर भी बड़े सवालात उठे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि हमारे मुल्क है और कभी भी कुछ भी हो सकता है।
जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे थे कि एक एक दिन में 9 केसेस में जो है वो खान साहब को जमानतें मिलती थी, तो जब वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन है जो हम पेश करते हैं। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल, लीगल एक्सपर्ट हैं। नईम हैदर पंजुता साहब हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन टू चेयरमैन PTI ऑन लीगल अफेयर्स। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत खुशामदीद प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अली फरखान सीनियर जर्नलिस्ट हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से, वो हमें दुबई से कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। ज़रा वहाँ का भी अहवाल जानते हैं, क्योंकि कुछ देर कबल की इत्तलात ये हैं कि मलिक रियाज साहब ने भी एक बड़ी अहम मुलाकात दुबई में मियां नवाज शरीफ साहब से की है। बड़ा स्पीडी जस्टिस, अच्छी बात है स्पीडी जस्टिस, लेकिन वो शख्सियत के लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। क्या ये स्पीडी जस्टिस सबके लिए, ये सबको ये सहूलत मुयस्सर है? बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। अगर किसी का नाम कलीमुल्लाह असदुल्लाह हो, उसके लिए बिल्कुल स्पीडी जस्टिस मौजूद नहीं है। और अगर नाम नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, तो फिर बिलावल हो। पहले तो उनको भी नहीं था, उनको भी तो अब मिला। देखिए, मैं बड़ा ना वाज़ेह तौर पर कहूँगा, अगर जिसने जो जुर्म किया है उसने अपने केसेस का सामना करना है, लीगली तौर पर करना है, और वो करना चाहिए। नंबर 1 होगी बात। नंबर 2 बात ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर हमने ये देखा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को स्टेटस, आप देख रहे हैं स्टेटस कैसे चेंज हो गया। मिसाल के तौर पर उन्हें सज़ा हुई, ट्रायल पूरा मुकम्मल हुआ, एविडेंस हुई, जेल में थे, जेल से वो बाहर गए हैं दवाई लेने, इलाज कराने 4 हफ्तों के लिए। अच्छा, 4 साल वो आते नहीं हैं, इधर उधर कोई पाबंदी नहीं है उनकी, UAE जा रहे हों या लंदन जा रहे हैं, लंदन से सऊदी अरब जा रहे हो, किसी जगह पे यूरोप गए हैं, पूरा यूरोप घूमे। किसी सफ़ीर, किसी सफारत खाने ने, किसी ऑफिसर ने उन्हें किसी जगह के ऊपर अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो जो उस वक्त उनका स्टेटस था वो इश्तिहारी का था। वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनका स्टेटस जो था अदालत ने अब्सकॉन्डर यहाँ से किया हुआ था, तो क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? हालांकि हमारे जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं वो तो हर जगह पर मौजूद हैं। आम बंदा होता, जैसे मैं कह रहा था कि कलीमुल्लाह होता, तो फिर ज़रूर उसके जो है रेड वारंट भी जारी होते। अच्छा, इंटरपोल का भी इस्तेमाल किया जाता। जदून साहब हैं हमारे साथ। मैंने जब ये सवाल खुर्रम दस्तगीर साहब से अभी किया था, तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा हमने तो वो वक्त भी देखा है कि एक एक दिन में 9 केसेस में जमानतें मिली हैं, और ये हुआ है, खान साहब को जमानतें मिली एक ही दिन में बैठे बैठे अदालतों में। देखिए, पहले तो ये देखना होगा ना कि केसेस हैं क्या 70 साल की उनकी ज़िंदगी में उनके ऊपर इसी नौइयत की FIRs थी। अगर अदलिया की आज़ादी के ऊपर आप एहतजाज करते हैं, या फ़लस्तीन के हक़ में आप एहतजाज करते हैं, या आप 14 अगस्त के ऊपर एहतजाज रैली निकालते हैं, तो आपके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाए और फिर ये कहा जाए कि आपको बेल मिल गई है, उसके अंदर सेक्शन क्या है? वो तो कोई उसके ऊपर बात, उसके अंदर सेक्शन 109 है, और वो जो है उनको प्री रेस्ट बेल जो है मिलती थी। यहाँ पर एक बंदा सजा याफ्ता है। अब यूं ही है कि फॉर एग्जांपल खान साहब अंदर हैं, हम बेल अप्लाई कर दें कि उन्होंने जल्द से 3-4 करने हैं, ये पोजीशन है उनकी। जी अली फरखान साहब, आप इससे दुबई में बैठे हुए हैं, जरा मुझे बताएगा कि बड़ा सियासत का मरकज बना हुआ है, बड़ी मुलाकातें, अहम मुलाकातें, और उन अहम मुलाकातों में एक मलिक रियाज की एक अहम मुलाकात, क्या कोई पैगाम रसानी हुई है, कुछ पता चल सका है? जी, आज नवाज शरीफ ने खासा मसरूफ दिन गुजारा है, और उनकी यहाँ पे मुलाकातें रही हैं। आज दिन भर ये बताया गया है कि कुछ इमाराती हुकाम से भी उनकी मुलाकात आज हुई है, और जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रही हैं, इस मुलाकात की भी इस शहर में गर्दिश है, इसकी भी खबरें हैं। लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पे, यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून और उनके जो कायद हैं, वो जब से लंदन से चले हैं तो उन्होंने अपने लब एक तरह से सिए हुए हैं, वो कोई बातचीत नहीं कर रहे। अगरचे यहाँ पे एक बड़ी तादाद सहाफ़ियों की मौजूद है, और आज ये इम्कान किया जा रहा था कि नवाज शरीफ से सहाफ़ियों की मुलाकात होगी, लेकिन खासे मुहतात दिखाई देते हैं नवाज शरीफ। ना तो उन्होंने अपनी जद्दा में होने वाली जो रियाज में मुलाकातें हुई, जद्दा में खास तौर पे उनका जिक्र किया है, ना उनका अहवाल बताया गया। जब वो चले वहाँ से आखिरी दिन जद्दा से दुबई के लिए, तो उनकी परवाज़ को ताखीर किया गया क्योंकि उनकी एक मुलाकात थी। ये तो उन्होंने कहा, बताया कि एक मुलाकात की वजह से उस परवाज को ताखीर किया, लेकिन वो मुलाकात किससे थी, इस हवाले से ना नून लीग जो है वो कुछ बताने से गुरेजा है। तो यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी जो है वो इसरार और राब्ते के बावजूद मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पे इनकी तस्दीक या तरदीद नहीं की जा रही है। तो यकीनी तौर पे बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है।
और बहुत से पैगामात की जो है वो रसानी भी हो रही है। और जिस तरीके से ये दौरा था सऊदी अरब और फिर उसके बाद यहाँ पे, और तो नवाज शरीफ अपनी हमायत जो है वो यकीनी तौर पे ले रहे हैं पाकिस्तान जाने से पहले, और उस हवाले से ये मुलाकातों का सिलसिला यहाँ पे खासा सरगर्म रहा। अच्छा, वो प्राइवेट चार्टर करके यहाँ पर आ रहे हैं, इस्लामाबाद में स्टे है उनका 1 घंटे का, उसके बाद कुछ इतरात आपके पास है, आप उसी फ्लाइट में आ रहे हैं वापस? बिल्कुल जी, अभी से कुछ देर पहले जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस चार्टर्ड परवाज की तफसीलात जारी की गई हैं हमें, जो इस परवाज में शामिल होंगे 194 अफराद हैं जो उनके हमरा होंगे, और उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून के बैरून ममालिक के रहनुमा और उनके कारकुनान हैं। जो रहनुमा उनके साथ हैं उनमें सिर्फ इरफान सदीकी हैं सेनेटर, और जो उनके दरीना साथी हैं मियां नासिर जंजुआ, इसके अलावा सियासी रहनुमा उनके साथ नहीं है। अलबत्ता उनके जो बैरून ममालिक में रहनुमा हैं वो उनके साथ इस परवाज में होंगे। सहाफियों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ इस शामिल होगी। इस्लामाबाद बिल्कुल उनका क्या, अच्छा, क्योंकि इस्लामाबाद तकरीबन वो 2 घंटे जो है वो स्टे करने की इत्तलात है कि इस्लामाबाद वो 2 घंटे रुकेंगे, उसके बाद वो आगे जाएंगे। चलिए मैं जरा केसे पे दोबारा बात करती हूँ। जदून साहब जरा फरमाइएगा, 3 दिन का तो रिलीफ मिल गया, बड़ा अच्छा रिलीफ मिल गया, बड़ा स्पीडी जस्टिस, अल्लाह करे सबके साथ हो, सबको मिले, और कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह को भी मिले। लेकिन जरा मुझे ये बताइएगा कि अब 24 को जो अदालत ने तलब किया है, 24 को क्या होगा और आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि उनको जो रिलीफ मिला है, अगर वो 3 साल के बाहर थे तो 3 दिन और, अगर या 3.5 साल या 4 साल थे तो 3 दिन कोर्ट ने अगर एक्सटेंड कर दिए तो मेरे ख्याल में इतना कोई ज्यादा कोई वो बात नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने सरेंडर कर दिया। कहते हैं कि मैं कोर्ट पे आ गया। सर वो मफरूर थे 4 साल नहीं, मैंने कहा वो एमी बाहर नहीं थे, वो मफरूर थे सर। देख, कोर्ट की परमिशन से गए हैं, लोअर हाई कोर्ट ने इजाजत दी है कि आप जाएं मेडिकल रिपोर्ट, चले उसमें जी कोर्ट की इजाजत से गए थे। और फिर उसके बाद देखें ना, अगर वो आ गए हैं तो उस कोर्ट के आर्डर की कंप्लायंस में लिखा हुआ है कि आप सरेंडर करेंगे आपकी अपील जो है डिसमिस की जाती है, लेकिन उसको एप्लीकेशन आप देंगे तो फिर बहाल करके मेरिट पे सुनेंगे। अब मुझे बताएं कि एक बंदा आगे कहता है जी मेरी अपील सुने, अगर अपील में कोई गुंजाइश बनती है तो मुझे दें, नहीं बनती तो ना दें। तो अपना केस अगर वो आकर सुनाना चाहता है तो फिर उसके बाद जो है मेरे ख्याल में तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए था जो उसके वो एंटाइटल थे कि आप 24 को देखे ना, मिसाल के तौर पर नैब ने कहा जी हमारे तो नहीं है, वो अपने दुरुस्त है, बड़ी बात है ना। देखिए आ गए, नहीं आते तो हम क्या कर लेते, अदालतें क्या कर लेती, आप क्या कर लेते? नहीं कर लेती अदालतें नहीं। देखो ये गवर्नमेंट ने इनको इजाजत दी है, ECL से इनका नाम निकाला है, तो किसी को गवर्नमेंट ने मना किया था कि आप उनको वापस न लाएं दोबारा, किसी ने मना किया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने अगर आर्डर पास किया है तो आप अपील कर दें, अपील करें कि जी ये आर्डर उन्होंने गलत पास किया है। अब कल जो आर्डर पास हुआ है, कोई गया, कोई अग्रीड पार्टी कौन है, कोई सुप्रीम कोर्ट में गई है जी इन्होंने गलत रिलीफ दे दिया है, हम अग्रीव्ड हैं। नैब वाले आके कह रहे हैं जी जिनका केस है वो कहते हैं जी हमें कोई इतराज नहीं है, अगर वो कोर्ट को फेस करना चाहते हैं हम उनको मना करें। बगैर बुलाए पहले ही आ गए थे ना जी। अच्छा खैर चले, 24 को क्या होगा ये बताएं। 24 देखें, उसमें अगर 4 to 6 की एप्लीकेशन आती है 24 को कि जी इनकी सजा सस्पेंड करें, या कोर्ट कहती है जी हम आज सजा सस्पेंड नहीं करते, इनको हम 2-4 दिन और देते हैं, इनका केस सुनते हैं। अगर उन्होंने मुनासिब समझा, क्योंकि ऑलरेडी उनके एक केस में तो सजा जो सस्पेंड हुई है उसमें तो सिर्फ अपील बहाल करनी है। जो उनका दूसरा केस है अरशद मलक वाला, उसकी एविडेंस आपके सामने है, जो जज साहब फरमा के गए हैं, जो लोग फरमा केस को भी देखे ना। अभी पंजोता साहब ने कहा जी हमारे खिलाफ तो बड़े ऐसे केस बनते हैं, तो हमें तो रिलीफ जल्दी मिलना चाहिए था। तो मैं भी कहता हूँ ना, कोर्टें जो हैं वो देख रही हैं कि किस तरह बनाया गया, किसने केस बनाया, उसके अंदर क्या मुरक्कात थे। तो इसका एक जज के माइंड में ये भी एक चीज होती है ना कि जी आप ये केस को देखें, इसमें क्या अब मिसाल के तौर पर चले वो कहते हैं जेल में इनको डाल देते हैं, कल को अपील कुटल जाती है, उनका कौन कंपनसेशन को दे सकता है? पहले वो 2 साल जेल में रह के गए हैं, तो इसमें क्या अगर कल कोई कुटल होती है तो कोई कंपनसेशन है, कोई सिस्टम या कोई बंदा कोई कंपनसेशन बंदे को दे सकता है एक दिन की भी कि आप जेल के अंदर बेगुनाह रहे हैं? कोई दे सकता है कंपनसेशन? या कोई मासरत के साथ देखिए ना, गरीब के लिए कानून हमारा कुछ और है, अमीर के लिए कानून कुछ और है। यहाँ तो 20 साल के बाद लोग जेलों के अंदर मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं होता।
एक्विटल की तो बड़ी बात है, बाद में बेगुनाह भी साबित हो जाते हैं, मरने के बाद भी बेगुनाह साबित हो जाते हैं। हम किस जमाने में, किस मुल्क में, किस जगह पर हम ये आइन की बात करेंगे? चूंकि अदालतों को, चूंकि उनको इदराक है कि इनके साथ ज्यादती हो गई थी, तो अब कंपनसेट कर रहे हैं। मतलब वो कलीमुल्ला सलीमुल्ला जो 20-20 साल और 25-25 साल जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, सारी जिंदगी गुजर जाती है, वहीं पे मर जाते हैं और बाद में उनको एक्विटल भी हो जाता है, तो वहां पे तो किसी को इदराक नहीं होता। बट एनीवेज, नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आप क्या देख रहे हैं 24 अक्टूबर को जब ये अदालतों के सामने सरेंडर करेंगे कि जी अब चले मेरा ट्रायल करें, किस चीज़ का चांस लगता है? जेल जाने के लिए तैयार होंगे या आपको लगता है वहाँ से भी कहेंगे हम ठीक है अभी और 2-3 दिन बाहर इंजॉय करें? लग तो यूं ही रहा है जैसे सहूलतकारी दी गई है, पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए ये पटिशन दायर हुई है। जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे तो ये पटिशन इसी तरह से रिजेक्ट हुई थी कि खान साहब खुद आएँ, इन पर्सन आए थे वो, और उन्होंने बायोमेट्रिक करवाई थी और वहाँ से ये 9 मई को उनको उठाया गया था। तो दो तो आपको वाज़ह ये नज़ीर मिलती है कि इमरान खान साहब को वाकई बायोमेट्रिक से उठाया गया और क्यों आए थे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की गई है ना, अब देखें ना वहाँ पर हाई कमीशन जो है प्रोटोकॉल देता है, उस वक्त वो इश्तिहारी का स्टेटस उनका होता है। और दूसरा आप ये भी देखें कि आज वहाँ पर बहावलपुर में बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक बंदा जो है वो, उसकी वीडियो जो है आज चली है कि वो कह रहे हैं कि 30 बसें जो है लाहौर भिजवाई जाएं। तो बाकायदा तौर पर जो है सरकार फैसिलिटेट कर रही है। इसी तरह से देखिए ये होता रहता है, इसी तरह से नैब ने भी जाकर कभी की रातें देखें, ठीक है ना, क्यों होना चाहिए, होता है तो क्या मतलब ठीक है, हमें नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, दोबारा से खान साहब पे नजरें करम हो जाए तो फिर आप उसको बैठ के डिफेंड कर रहे होंगे। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि 24 अक्टूबर को आप मियां साहब के केसेस का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए मैं मुस्तकबिल ये देखता हूँ कि पहले भी उन्हें जो है जेल में सीधा आना चाहिए था। इस तरह प्रोटेक्टिव बेल कभी भी नहीं मिली कि बंदा बाहर से ही हो और वो एक दिन का हिसाब देना पड़ता है कि आप आए हैं भाई, कैसे आपको यहाँ से वो वहाँ पर सिलसिला स्टार्ट हुआ और नीचे से जो है वारंट वो भी कैंसल हो गया। मतलब इतनी स्पीड। और दूसरी 24 को यही देख रहे हैं कि वो सीधा जेल जाएंगे। कैसे सजा से आप ये देख रहे हैं, जो ये जदून साहब कह रहे हैं कि एक दिन भी किसी बंदे को बिल्कुल अंदर नहीं रखना चाहिए, तो फिर बताएं ना कि साइफर केस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी है तो नीचे क्यों नहीं जमानत सुनी जाती, अभी तक क्यों फैसला महफूज है ऊपर? बताएं तो शखाना के अंदर महीने के बाद क्यों जाकर सजा तो सस्पेंड होगी ना, फिर क्यों महीना लगा? महीने के बाद सस्पेंड होगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ जो है वो लाडला है और उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, उसको बकाया तौर पर प्रोटोकॉल है। उधर जो है जन्नत के सर्टिफिकेट चल रहे हैं, वहाँ पर बयानियाँ चल रही हैं, वहाँ पर हुंडा 125 चल रहे हैं, लोगों को अजीब इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अच्छा, तो ज़रा अली फरकान साहब जरूर इस हवाले से थोड़ा सा बताएगा कि कितने पुरुमीद हैं, वहाँ पर भी इस किस्म की बात हो रही है कि चौथी दफ़ा आएंगे, क्योंकि वो आ तो इसी उम्मीद से रहे ना, बजाय बावजूद इसके कि ज़ाहिर है अभी वो डिस्क्वालीफाइड है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इंटैक्ट है, बट स्टिल ही हैज़ अ होप कि जी वो 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये जो उम्मीद है, ये आपको क्या लगता है, मतलब ये यकीन दहानी उनको करा दी गई है? कोई इंटरनेशनल पावर्स जिस तरह से हमारे यहाँ होता है कि उनकी आशीर्वाद भी उनके ऊपर है, हाउ यू सी ऑल दिस? देखिए, जो उनके साथ सफर कर रहे हैं, हमारी मियां नवाज शरीफ से तो बात नहीं हुई, लेकिन उनके साथ सफर करने वाले बहुत सारे लोगों से हमने यहाँ मुलाकात की और उनसे ये जानने की कोशिश की, यही बात जो आपने सवाल किया है। तो नवाज शरीफ खासे पुरुमीद है और अगर आप देखें तो वो शुरू से ही पुरुमीद दिखाई दे रहे थे अपने सफर को लेके, और उन्होंने काफी इसके ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया, और वो एतमाद उनका जो है आज जब वो रवाना हो रहे हैं तो उस वक्त भी हमें दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून ने उनके इस सफर को लेके काफी तैयारियां कर रखी थी और काफी अरसे से जो है वो इसके लिए सरगर्म नजर आ रही थी उनकी जमात। तो आज अब जबकि वो सफर बांध रहे हैं इसके लिए, तो हमें लगता है कि उनका एतमाद जो है वो ज्यादा बेहतर होगा उस दिन की निस्बत जिस दिन वो वहां उन्होंने ऐलान किया था 21 अक्टूबर के लिए लंदन में बैठ के। हाँ, डेफिनेटली वो बेचारे कॉन्फिडेंट हैं तो वापस आ रहे हैं। अच्छा जदून साहब, अब जो मियां साहब की नाअहली है उसका खात्मा क्यों कर और कैसे होगा, और उसके बाद ये आपको लगता है मुकम्मल तौर पे इन केसेस का ही खात्मा हो जाएगा कि जी सभी गलत थे, जिस तरह से रिलीफ मरियम नवाज साहिबा को मिला, उसी पैराए में इनके केसेस के भी फैसले आप होते देख रहे हैं या उम्मीद है? देखिए ना, जो
जो 2 केसेस हैं नैब वाले, एक में तो जो को अक्यूज्ड हैं एक्विटल हो गई है उनकी, जो कह रहे थे कि ट्रस्ट डीड से आपने ये खरीदे हैं। तो केस बनाना तो मसला नहीं होता, केस को साबित करना असल प्रोसिक्यूशन का काम होता है। केस आप किसी पे 10 बना दें, जब साबित करने की बारी आएगी तो पता चलेगा, अगर नीचे सजा होती है तो फिर अपील के अंदर भी आप केस मेंटेन कर सकें, फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट तक जाके केस को मेंटेन कर सकें। वक्ती तौर पे तो आपने अभी ये कह रहे हैं ना लाडले हैं, तो जितनी स्पेस इमरान खान ने दी है ना लाडले वालों को, उतनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने स्पेस नहीं दी है। उसकी वजह से उन्होंने स्पेस ली है। अब जो वो स्पेस ले चुके हैं उसको छोड़ने पे बड़ा टाइम लगेगा। ये लाड तो वो उनके तो उन्होंने कैटेगोरिकली टीवी पे आके एडमिट किया कि हमारे तो टिकट भी जो लाडला रखते हैं वो देते थे पार्टी का, इससे बड़ा और स्पेस क्या दे सकते हैं बंदे। अब उन्होंने जो केस बनवाने थे वो बनाए, केस देखे दोनों इस तरह के हैं। अगर अपील की डे टू डे हियरिंग होती है या हफ्ता 2 हफ्ते लगते हैं, तो नज़र आ रहा है कि अगर केस के अंदर जान नहीं हुई तो एक्विटल हो जाएगी उनकी। और जिस तरह के केस अब देखें, कभी अदालती तारीख में ये भी हुआ है कि एक मॉनिटरिंग जज, अच्छा तो नहीं, लेकिन हिफाजती जमानत जद्दू साहब, ये जो वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली और हिफाजती जमानत, ये 3 दिन का रिलीफ है ना, 24 को क्या उनको जेल भी जाना पड़ सकता है? नहीं, जेल तो कोर्ट अगर कहती है जी हम आपको रिलीफ नहीं देते तो जेल चले जाएंगे। कोर्ट कहती है हम रिलीफ देते हैं, तो फिर उनको जेल कौन और भेज सकता है? तो कोर्ट अगर नहीं देखे ना, एक बंदा एक मर्डर करता है या मर्डर नहीं भी करता, उसका FIR में नाम आता है, पुलिस कहती है जी ये हमारा मुल्ज़म नहीं है, हमने इसको गिरफ्तार करना है, ये बेगुनाह है, कोई कोर्ट उसको नहीं कह सकती कि इसको अरेस्ट करो। अब जो प्रोसिक्यूशन की एजेंसी है, जो नैब इसने केस बनाया, ठीक है, एक आखिरी सवाल, ठीक है मैं समझ गई आपकी बात। जरा मुझे अदालत ये नहीं पूछेगी कि आप 4 हफ्ते के लिए गए थे, आप 4 साल बाद आ रहे हैं, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी, क्या ये सवाल उनसे किया जाएगा? ये अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते के लिए नहीं भेजा था, वो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते के लिए भेजा था। उसमें बाद में इन्होंने मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं, अदालत ने उस पर कोई ऑर्डर नहीं किए हैं, तो ये आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करते जी कि ये ऑर्डर अदालत का वायलेट कर रहे हैं। सुनी ना, जब तो उनको मफरूर करार दिया था जी, मैंने कहा मफरूर करार दिया था ना उनको, एब्सकॉन्डर, इश्तिहारी। एब्सकॉन्डर देखें वो होता है जो आप, ये सवाल कहीं किसी स्टेज पे होगा, बनता है जी? नहीं, ये सवाल किसी स्टेज पे बनता है कि जी 4 हफ्ते का कह के गए थे, 4 साल बिल्कुल बनता है। पहले दिन जब प्रोटेक्टिव थी तब भी उनको बिल्कुल एक एक्सप्लेन करना था, और इमरान खान साहब ने जब दूसरी दफ़ा क्वेटा जो है जो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था 302 का, तो जब हम दोबारा आए थे हाई कोर्ट में और एक एक चीज़ बताई थी, एक एक दिन बताया था, तब जाकर प्रोटेक्टिव बेल मिली थी, और यूं नहीं मिलती। लास्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन की तौहीन इलेक्शन कमीशन में फर्द जुर्म भी आयद होनी है कप्तान पर, तो वो सोरे पे सुहागा? देखें, जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो अदालत नहीं है, एक तो वो कमीशन है, उसके पास वो इख्तियार जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो उसके पास नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उसके पास इख्तियार ही नहीं है, और उन्होंने जुरिस्डिक्शन जो है वो उससे वायलेट किया है कि 24 अक्टूबर को उनकी फर्द जुर्म आयद होगी। वो उसको हमने इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया हुआ है, जो उन्होंने नोटिस हमें भेजा था वो वहाँ पर स्टे है, और उनको जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर हुए हैं, फर्द जुर्म वो नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पर बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप कह रहे थे, वो 62(1)(f) के तहत बाकायदा तौर पर ताहयात उनकी नाअहली हुई, और इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके आप आइन को जो है वो तब्दील नहीं कर सकते। एक्विटल मिल जाता है तो फिर तो खत्म हो गई बात। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल उसमें नहीं मिलनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ताहयात नाअहली की हुई है, और कैसे कोई RO जो है वो एक्सेप्ट करेगा उनके पेपर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने मौजूद होगा। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त फैसले को इन्होंने चैलेंज भी किया था, और वो उस वक्त ये नहीं हुआ इनका एक्सेप्ट, और ये किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। देखिए, नवाज शरीफ साहब अगर आ रहे हैं तो पूरे एतमाद के साथ आ रहे हैं, यकीनन डील के साथ आ रहे हैं, डील के साथ आ रहे हैं, पुरुमीद हैं, यकीन दहानियों के बाद आ रहे हैं, उसमें आप जाने, आपका कानून जाने, नवाज शरीफ जाने, नवाज शरीफ के सितारे वो तो हो सकता है ना, उनको जो है वो क्या कहते हैं, वो जो एक चूहे के लिए कुड़ुकी लगाई जाती है, हो सकता है उनके लिए कुड़ुकी साबित हो और उसके अंदर फंस जाए आकर, क्योंकि वाज़ेह तौर पर अगर फिर आइन को नहीं देखना, आप लॉ को नहीं देखना, तो फिर आप जो मर्जी कर दें, फिर आप किसी को बहुत शुक्रिया मंजूता साहब और जदून साहब। आप फुरकान, आपका भी वहाँ का अहवाल जाने के लिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।